नमस्कार। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। इसे सांख्य योग भी कहते हैं और ये अध्याय ना जीवन के कुछ बहुत ही मुश्किल सवालों और उलझनों को छूता है। सोचिए कोई है जो बहुत बड़ी दुविधा में है, कर्तव्य एक तरफ, अपनी भावनाएं दूसरी तरफ, बुरी तरह फंसा हुआ। कहानी बिल्कुल यहीं से शुरू होते है। अर्जुन है कुरुक्षेत्र के मैदान में और सामने है अपने ही लोग, अपने रिश्तेदार, अपने गुरु, और उनके खिलाफ लड़ने की बात से ही वो एकदम कांप जाते हैं, दुखी हैं, भ्रमित हैं। और तब वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे रास्ता दिखाइए। तो अर्जुन यहाँ सिर्फ एक इंसान नहीं, हम सबके मन जैसे हैं जो अक्सर सही गलत में उलझ जाते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या समझाया और हमारे लिए उसमें क्या सीखने को है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने कहा, पहले अध्याय के आखिर में अर्जुन बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, धनुष रख दिया है। वो कृष्ण से कहते हैं मैं उलझन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा कर्तव्य क्या है, आप ही बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ। हाँ, और ये जो पल है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि असली सीख तब शुरू होती है जब हम मानते हैं कि हाँ, हमें नहीं पता, जब हम अपना अहंकार छोड़कर ज्ञान के लिए तैयार होते हैं। अर्जुन का ये जो झुकना है, ये समर्पण है, यही इस पूरे संवाद की नींव बनता है। सही कहा। लेकिन कृष्ण सीधे सीधे ज्ञान देना शुरू नहीं करते, है ना? नहीं, पहले वो अर्जुन को थोड़ा झिड़कते हैं। कहते हैं, अर्जुन, ये कैसी कमजोरी, ये तुम्हें शोभा नहीं देता? एक योद्धा हो तुम, उठो, खड़े हो जाओ। जैसे वो अर्जुन को उस दुख और मुंह से जगाना चाह रहे हो। और उसके बाद फिर वो सबसे बुनियादी, सबसे गहरी बात समझाते हैं, शरीर और आत्मा का फर्क। शायद यही इस पूरे अध्याय का और शायद पूरी गीता का भी मूल आधार है। बिल्कुल, क्योंकि अर्जुन का सारा दुख इसी पर था कि युद्ध होगा तो ये मेरे अपने लोग, इनके शरीर नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, ये जो शरीर है ये तो बदलने वाला है, ये मिट जाने वाला है, अस्थाई है, लेकिन इसके अंदर जो है, जो आत्मा है, वो हमेशा रहने वाली है, अमर है, शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं। कृष्ण और समझाते हैं, कहते हैं, आत्मा न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है, वो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। कोई हथियार उसे काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, मतलब उसका नाश हो ही नहीं सकता, वो अविनाशी है। इसको समझाने के लिए वो एक बड़ा सरल सा उदाहरण भी देते हैं ना, कपड़ों वाला। हाँ, बिल्कुल, जैसे हम पुराने फटे कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा एक पुराना कमजोर शरीर छोड़कर नया शरीर ले लेती है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मृत्यु जो है वो सिर्फ शरीर का बदलना है, आत्मा का अंत नहीं है। इसलिए जो चीज नाशवान है, जो मिटी जाएगी, यानी शरीर, उसके लिए इतना ज्यादा शोक करना, इतना दुखी होना, वो ठीक नहीं है। ध्यान उस पर दो जो हमेशा रहने वाला है, आत्मा। ये समझ जो है ना, ये हमें मौत के डर से और उससे जुड़े दुख से बाहर निकाल सकती है। हाँ, ये तो नजरिया ही बदल देता है पूरा। हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, आत्मा अमर है, ये समझ लिया। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इस ज्ञान के साथ जिया कैसे जाए, मतलब अपने काम कैसे करें। यहीं से फिर कर्म योग की बात आती है। एकदम सही। आत्मा की अमरता समझाने के बाद कृष्ण कर्म के सिद्धांत पर आते हैं, कर्मयोग। वो कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। हाँ, सुना है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? इसका मतलब है, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा हक सिर्फ अपना कर्म करने में है। तुम्हारा काम है कर्म करना, उसके फल पर, यानी उसका नतीजा क्या होगा, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो मतलब अपना काम पूरी मेहनत से करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? हाँ, सफलता मिलेगी या असफलता, लोग तारीफ करेंगे या बुराई करेंगे, इसकी चिंता तुम मत करो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। क्या इसका ये मतलब है कि हम नतीजों की बिल्कुल परवाह ना करें? फिर तो कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा शायद। नहीं, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है। फल की चिंता न करने का मतलब ये नहीं कि कर्म करना छोड़ दो या लापरवाह हो जाओ। इसका मतलब है, नतीजे के साथ जो हमारा एक मोह जुड़ जाता है ना, या डर जुड़ जाता है। अच्छा, कि पास होगा या फेल, प्रमोशन मिलेगा या नहीं। हाँ, उसी मोह या डर से खुद को अलग करना है। जब हम सिर्फ नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारा ध्यान अपने काम से हट जाता है।
हम दबाव में आ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी सिर्फ कर्म पर लगाओ, उसे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, फल जो भी मिले उसे स्वीकार करो। यही है अनासक्ति। मतलब प्रयास पर फोकस, परिणाम पर नहीं। बिल्कुल। और कृष्ण आगे ये भी कहते हैं कि सफलता और असफलता दोनों में एक जैसा भाव रखना, मन को ज्यादा विचलित न होने देना। ये जो मानसिक संतुलन है ना, हाँ, इसी को योग कहा गया है। योग का मतलब यहां सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है। योग मतलब वो मन की स्थिर अवस्था जो हर हाल में बनी रहे, सुख में भी दुख में भी। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ही मतलब काम की बात है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, हम अपना बेस्ट करें पर नतीजे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान ना हो। ज्यादातर तनाव तो शायद इसी से होता है ना? बिल्कुल। और इसी कर्म योग से जुड़ी है अगली महत्वपूर्ण बात, समत्व। समत्व यानी मन का संतुलन, बैलेंस। जीवन में देखो, सुख दुख, फायदा नुकसान, जीत हार, ये सब तो आते जाते रहते हैं। ये तो जीवन का हिस्सा है, धूप छांव की तरह। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है या जो योगी है, वो इन दोनों तरह की परिस्थितियों में अपने मन को शांत रखता है, स्थिर रखता है। मतलब न तो सफलता मिलने पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना और ना ही कोई मुश्किल या दुख आने पर एकदम टूट जाना। हाँ बिल्कुल। वो जानता है कि ये सब चीजें अस्थायी हैं, आज हैं कल नहीं। वो बाहरी हालात को अपने मन की शांति भंग करने नहीं देता। यही समत्व है और यही असली ताकत है, मानसिक शक्ति। इसे साधना पड़ता होगा, ये आसानी से तो नहीं आता होगा। बिल्कुल, ये अभ्यास की चीज है। रोजमर्रे के जीवन में छोटे छोटे मौकों पर इसे प्रैक्टिस करना होता है। लेकिन ये मन को इतना स्थिर रखना, खासकर जब चारों तरफ इतनी इच्छाएं हैं, इतना आकर्षण है चीजों का, ये कैसे हो पाता है? क्या चीजें हैं जो हमें इस स्थिरता से भटकाती हैं? हाँ, कृष्ण इसका भी जवाब देते हैं। वो समझाते हैं कि ये जो हमारी बेलगाम इच्छाएं हैं ना, और हमारी इंद्रियां जो बाहरी चीजों के पीछे भागती हैं, वही हमारे दुख और अशांति का असली कारण है। इच्छाएं? हाँ, देखिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसका मन स्थिर है, वो बाहरी चीजों के लालच में, प्रलोभन में नहीं फंसता। उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती हैं, वो उन्हें अपने वश में रखता है। कैसे? मतलब इच्छाएं तो मन में आती हैं। आती हैं, लेकिन कृष्ण एक पूरी चेन समझाते हैं कि गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है। वो कहते हैं कि जब हम इंद्रियों की पसंद की चीजों के बारे में सोचते हैं, तो उनसे एक तरह का लगाव, आसक्ति पैदा होती है। उस लगाव से उन्हें पाने की तीव्र इच्छा यानी कामना पैदा होती है। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? गुस्सा आता है, क्रोध। बिल्कुल, क्रोध आता है। और क्रोध से क्या होता है? सोचने समझने की शक्ति धुंधली पड़ जाती है। भ्रम पैदा होता है, सम्मोह। इससे याददाश्त गड़बड़ा जाती है, विवेक काम नहीं करता, स्मृति विभ्रम। और जब बुद्धि नष्ट हो गई, विवेक ही चला गया, तो फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। बाप रे! ये पूरा चक्र हमें दुख की तरफ ले जाता है। बाप रे, ये तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे हम खुद ही अपने दुख का कारण बनते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इच्छाएं होनी ही नहीं चाहिए या कि हमें कोई चीज अच्छी लगनी ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इच्छाओं को बिल्कुल खत्म करना शायद संभव भी नहीं है और जरूरी भी नहीं। जरूरी है उन पर विवेक का कंट्रोल, समझ का अंकुश। अच्छा। हमें यह समझना होगा कि असली खुशी, असली शांति बाहरी चीजों को इकट्ठा करने या भोगने से नहीं मिलती। वो तो अंदर से आती है, मन को साधने से, स्थिर होने से मिलती है। जरूरतें पूरी करना एक बात है और लालच के पीछे भागना वो दूसरी बात है। इसमें फर्क करना जरूरी है। ये बात तो सही है। अच्छा, ये सब सुनकर ना अर्जुन के मन में एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल आता है। हाँ। वो पूछते हैं, हे कृष्ण, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, मतलब जो समाधि में स्थित है, वो स्थित प्रज्ञ पुरुष, उसके लक्षण क्या हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? मतलब वो जानना चाहते हैं कि ऐसा इंसान असल में दिखता कैसा है, व्यवहार कैसे करता है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। और कृष्ण इसका बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। स्थित प्रज्ञ यानी जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। कृष्ण बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन है। पहला, वो जो अपने मन में उठने वाली सारी कामनाएं, खासकर जो स्वार्थ वाली इच्छाएं हैं, उन्हें छोड़ देता है और वो अपनी आत्मा में ही खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। उसे खुशी के लिए बाहर कुछ नहीं चाहिए, अंदर से ही पूर्ण महसूस करता है। बिल्कुल। दूसरा, दुख आने पर उसका मन परेशान नहीं होता और सुख मिलने पर वो उसमें लिपट नहीं जाता, बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होता। वो राग यानी लगाव, भय और क्रोध, इन तीनों से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। तीसरा, उसकी इंद्रियां पूरी तरह उसके वश में होती हैं। जैसे कछुआ होता है ना,
कोई खतरा देखता है तो अपने सारे अंग अंदर खींच लेता है। हाँ हाँ हाँ। वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से खींचकर अपने अंदर समेट लेता है। जब जरूरत हो तभी इस्तेमाल करता है। कंट्रोल रहता है पूरा। हाँ। फिर कृष्ण एक और बात कहते हैं, थोड़ी गहरी है, कि जब सब लोग सो रहे होते हैं, मतलब दुनिया की मोहमाया में खोए रहते हैं, तब ऐसा संयमी व्यक्ति जागता है, आत्मचिंतन करता है। और जब सब लोग जाग रहे होते हैं, यानी दुनिया के सुखों के पीछे भाग रहे होते हैं, वो समय स्थित प्रज्ञ के लिए रात जैसा होता है। वो उनमें लिप्त नहीं होता। वाह, ये तो अलग ही नजरिया है। और एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। जैसे बड़ा समुद्र होता है, उसमें कितनी ही नदियां आके मिलती हैं, पर समुद्र शांत रहता है, भरता नहीं, उबलता नहीं। वैसे ही दुनिया भर के भोग विलास आकर्षण स्थित प्रज्ञ के मन में आते तो हैं, पर उसे विचलित नहीं कर पाते। वो शांत रहता है, पूर्ण रहता है। ये तो मन की बहुत ही ऊंची अवस्था का वर्णन है। हाँ है। इसका सार तो यही लगता है कि असली शांति, असली स्थिरता हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं। बिल्कुल। इंद्रियों पर कंट्रोल, मन का बैलेंस, इच्छाओं से अनासक्ति, यही गुण हैं जो किसी को स्थित प्रज्ञ बनाते हैं। और ये शायद एक आदर्श है जिसकी तरफ हम सब कोशिश कर सकते हैं बढ़ने की। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने काम करते हुए, रिश्ते निभाते हुए भी इन गुणों को धीरे धीरे साधने की कोशिश कर सकते हैं। और याद रखिए, ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये सिर्फ बाहर मैदान में नहीं चल रहा, ये हमारे मन के अंदर भी तो चलता है रोज। क्या सही, क्या गलत, इच्छा क्या है, कर्तव्य क्या है, ये अध्याय हमें उसी अंदर वाले युद्ध को जीतने का रास्ता दिखाता है। ये बहुत अहम बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस दूसरे अध्याय से जीवन जीने के लिए क्या मुख्य बातें हम ले सकते हैं? मेरे ख्याल से कुछ मोटी मोटी बातें जो हम याद रख सकते हैं वो हैं, पहला, जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, जो कर्तव्य सामने आते हैं, उनका हिम्मत से सामना करें, उनसे भागे नहीं। जैसे कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, खड़े हो जाओ। दूसरा, अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन से, अपनी पूरी क्षमता से करें, लेकिन उसके नतीजे की चिंता में मत खुलें। फल से अनासक्ति का अभ्यास करें, कर्म पर फोकस। तीसरा, जीवन में सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, मन को संतुलित रखने की कोशिश करें, समत्व का अभ्यास, बैलेंस। बिल्कुल। चौथा, अपनी इच्छाओं को पहचानें, समझें और उन पर विवेक का नियंत्रण रखें। ये समझें कि बेलगाम इच्छाएं ही अक्सर दुख देती हैं। और पांचवां, बाहरी चीजों या कामयाबी से ज्यादा अपने अंदर की शांति, स्थिरता और ज्ञान को अहमियत दें। असली खजाना तो भीतर ही है। बहुत बढ़िया। तो ये थी भगवद गीता के दूसरे अध्याय, सांख्य योग यानी ज्ञान के मार्ग पर हमारी आज की बातचीत। हमने देखा कि कैसे अर्जुन के गहरे दुख और फिर समर्पण से बात शुरू हुई, और फिर श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता, बिना फल की चिंता के कर्म करना यानी कर्म योग, मन को शांत रखना यानी समत्व, इच्छाओं पर काबू पाना, और आखिर में स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले इंसान के लक्षणों के बारे में बताया। हाँ, और ये अध्याय हमें बार बार याद दिलाता है कि जीवन की इस भागदौड़ में, इस उथल-पुथल के बीच भी एक शांत, स्थिर और मीनिंगफुल जीवन जीना बिल्कुल संभव है। चाबी कहाँ है? अपने असली स्वरूप को जानने में, अपने कर्तव्य को पहचानने में, फल की चिंता छोड़कर कर्म करने में और मन को संतुलित रखने में। ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर कर्म फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना ही योग है, तो आज के इस दौर में हम अपने कर्तव्य को कैसे समझें, कैसे तय करें कि हमारा कर्तव्य क्या है? क्या ये सिर्फ हमारी नौकरी या परिवार तक ही है, या कुछ और भी है? ये सोचने वाली बात है। शायद इस पर विचार करने से हमें अपने जीवन के मकसद को और गहराई से समझने में मदद मिले। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।